हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ठीक है, मॉर्निंग में वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, जब सो के उठे या जैसे भी था, तो उठते ही उन्होंने सबसे पहले आपके लिए क्या सोचा। सो लेट्स सी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकालूंगी आप लोग यूनिवर्स पर बस से प्रे कीजिए, उनसे बोले जो है आपके लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। न्यू व्यूअर्स का वेलकम। लेट्स सी। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं वो मॉर्निंग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे। प्लीज़ टेल मी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। One more card please. 5 of Swords. Oh, heavy energy. One more card please. Give me one card with strong clarification. The Fool. Why the 5 of Wands is here? Okay. Knight of Cups. Why the 5 of Swords is here? Nine of Wands. Why the Fool card is here? Two of Swords. Bottom से next है The World. Okay. तो सारे साइन आ गए विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ये सारे साइन हैं। मॉर्निंग में क्या सोच रहे थे ये पर्सन आपके लिए। सो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो ये इंसान आपके लिए मॉर्निंग में क्या सोच रहे थे। सो सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं कि ये इंसान मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे थे, ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे थे। अगर कोई ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, स्टिल इनका मन कर रहा था कि आपकी तरफ प्यार का हाथ फिर से बढ़ाया जाए। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। बट इनके कोई ऐसे मसले हो सकते हैं कि आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं कि खुद की लाइफ में मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और इनको कई बार ये भी डर लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में मज़ीद लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है। ठीक है, तो इनका मन तो कर रहा था आपसे बात करने का, आपको फिर से प्रपोज़ करने का, आपकी तरफ कदम बढ़ाने का, लेकिन ये थोड़ा डर रहे थे कि किसी आप दोनों के बीच में कोई बहस ना हो जाए। पता नहीं क्यों डर भी रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि इनकी खुद की लाइफ के इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसले हैं, खुद की एंजाइटी की वजह से कहीं ये ना हो कि आप इनकी किसी बात का बुरा मान जाए और फिर आप में झगड़ा हो। इससे बेहतर है कि वो बात ना करे, लाइक दैट। ठीक है, तो मॉर्निंग में इस वजह से जो है ना ऐसी फीलिंग चल रही थी इनके मन में। मन बहुत था बात करने का। ठीक है, लिटरली वो आपको प्रपोज़ करना चाहते थे, वापस से कहना चाहते थे कि वो आपको प्यार करते हैं। तो आप उनके साथ वैसे ही रहिए जैसे रहा करते थे, तो उतना ही प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनके साथ बने रहिए। लेकिन उनको ये भी डर लग रहा था कि कहीं कि आपको कॉल मैसेजेस करे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करे और किसी पॉइंट को लेकर आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से ये इंसान जो है ना, ये खुद ही बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे थे। इनको खुद में ही कमियां दिखाई दे रही थी गाइज। यहाँ आप में कमी नहीं देख रहे थे कि आप उन्हें झगड़ा करेंगे, इन्हें खुद में ही कमी दिखाई दे रही थी कि वो आपके साथ ठीक से पेश नहीं आते। उन्हें खुद लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि बात करने की कोशिश करे, कोई ऐसा पॉइंट उठ जाए कि अगर उन्होंने आपको गलती से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा और आप उल्टा सीधा जो सेंटेंसेस है वो डिज़र्व भी नहीं करते कि आप तो बेकसूर है ना, तो आप क्यों सुने उल्टा सीधा। तो इन्हें खुद भी बुरा लग रहा था, तो वो खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी आपके पर्सन से मॉर्निंग में कोई बात नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन उनकी फीलिंग ये चल रही थी कि इनका बहुत मन कर रहा था आपसे कॉल करें, माफ़ी मांगे, बात करें। माफ़ी मांगने की भी एनर्जी थी इनकी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन ये खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे कि वो नहीं कर रहे, और इसी वजह से वो फंसे हुए थे कि करूँ बात कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। कभी लगता था कि कर ही लेते हैं, कभी लगता था नहीं करते। ठीक है, तो बीच मज़ार में मुझे इंसान फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ये भी मन कर रहा था, मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जीने का इनका बड़ा मन कर रहा था। अपनी मर्ज़ी मतलब उनकी मर्ज़ी ये है कि देखो गाइस, इनको ना ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्यों नहीं जी पा रहा। मतलब कि आपसे बात करने का मन कर रहा है तो कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हम कॉल, है ना। आपसे बात करने का मन कर रहा है तो क्यों बात नहीं कर पा रहे, या फिर मन कर रहा है कि आपको लेट नाइट कॉल करे तो क्यों नहीं कर रहे, मन कर रहा है आपसे थोड़ी चैटिंग करे तो क्यों नहीं कर पा रहे। तो इनको खुद में ही कमियाँ दिखाई दे रही थी कि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनमें ही कमी है।
आप तो हो उनके लिए हमेशा, कमी उनमें ही है। तो वो खुद को ही रोक रहे थे कि भाई उन्हें ये डर लग रहा था कि उनमें इतनी कमियां हैं कि अगर वो आपको प्यार भी जताने की कोशिश करेंगे ना, तो उन्हीं के ही मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाएंगे आपके लिए कि आप गुस्सा हो जाएंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे, आपके बीच में झगड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस झगड़े से भी बच रहे थे, ठीक है, कि यार कहीं ये ना हो कि गुस्से में उनके ही मुँह से कुछ निकल जाए। अब आप सोचेंगे गुस्सा किस बात का, मैंने कहा ना कि उनकी खुद की ही लाइफ में बहुत मसले हैं, तो बंदा एंजाइटी में रहता है। इनकी खुद की ही लाइफ में ना बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि कहीं उसका गुस्सा ही आप पे उतना उतार दे कि कहीं आप उनसे बोले प्यार से कुछ नॉर्मल, तो छोटा मोटा से प्यार से मोहब्बत से ताना वाना मार दे, छोटा सा जैसे एक प्यारी सी टोंटिंग होती है, तुम तो बात भी नहीं करते, लाइक दैट, ऐसा कि यार मैं तो फ़ोन करती रहती हूँ, ये फ़ोन करता रहता हूँ, तुम तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। आप प्यार से बोल रही हैं ये चीज़, और कहीं ये ना हो ये चीज़ इन्हें हिट कर जाए और फिर ये अपनी ज़िंदगी के मसलों का गुस्सा सारा आप पे फोड़ दें। तो इन्हें खुद भी डर लगता है इस बात से, और शायद इस वजह से ये इंसान आपको खुद भी अवॉइड करते हैं, आपको कॉल करना, आपसे बात करना। और इन्हें खुद पे भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं करते आपसे बात, क्यों नहीं कर पाते, ये फ्री क्यों नहीं है। तो ये उस तरीके से इन्हें फ्रीडम क्यों नहीं है आपसे बात करने की, ठीक है। स्पाई बहुत करते हैं भाई, इसके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, ठीक है। ये इंसान आपको स्पाई बहुत करते हैं। स्पाई एज इन मतलब आपकी मैसेज, उसको कॉल्स को देखना, मैसेजेस को देखना, और आपके लास्ट सीन को देखना, बार बार मैसेजेस को पढ़ना, इस तरीके से, या फिर किसी के थ्रू पता लगाना आप कहाँ है कहाँ नहीं है, स्टेटस को नज़र मारना कि आपका माइंडसेट कैसा चल रहा है। तो स्पाई बहुत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, आई रिप्ले मैं भी क्या बोली थी, अभी बोली थी, चाहे तो आप रिवाइंड कर लीजिए, कुछ महज आधे मिनट के पीछे में रिवाइंड कर लीजिए। मैंने क्या बोला था कि ये क्या कहते हैं, मिस तो करते हैं, मतलब कि ये चीज़ें देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपकी चैट्स वगैरह देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, लास्ट सीन वगैरह देखते हैं, मैसेज वगैरह देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और अभी वही मैसेज निकल के आया कि कहना चाहते हैं कि आपके भेजे हुए मैसेजेस, प्यारे खूबसूरत मैसेजेस, जिसमें आपने पता नहीं कितनी बार इन्हें अपने प्यार मोहब्बत का कन्फेशन कर रखा होगा, कितनी बार आपने इन्हें आई लव यू कह रखा होगा, तो ये उन्हें बार बार पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने उस पुराने वाले पर्सन को मिस कर रहे हैं, जो शायद आप में अब थोड़ा बदलाव आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं कि आप ना इन्हें आई लव यू कहते नहीं थकते थे, और आज के टाइम पे आप इन्हें बिल्कुल भी आई लव यू नहीं कहते, बिल्कुल भी प्यार से उस तरीके से नहीं रहते। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज सीम्स। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसी ज़िंदगी आपको इनकी दिखाई दे रही है ना, अगर आपको लग रहा है ना कि ये इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है और जानबूझ के मुझे इग्नोर करता है, फ्री है, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। मैं भी बोल भी रही थी ये बात कि इंसान को, अभी मैं बोल रही थी ये बात, वो कितने स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं कि इंसान का मन बहुत था बात करने का, लेकिन इन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं एंजाइटी सारी आप पे, सारा गुस्सा आप पे ना उतार दे, खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं और फिर खुद से ही सवाल करते हैं कि इतनी बाउंड्रीज क्यों है मेरी लाइफ में, ठीक है। वही चीज़ आ गई है कि ये इंसान अब तक पहुंचना चाहते हैं, पति खुद ही डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि नॉर्मल बातचीत करने के लिए ये आपसे कॉल मैसेजेस करें, वीडियो कॉल करें, या आपसे मिलने आए और आपकी कोई छोटी मोटा जो है प्यार भरी कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए जो आपके लिए नॉर्मल होगी, लेकिन इनको ये हिट कर जाए मेंटली, और उस मेंटली हिटनेस में ये अपने ज़िंदगी के मसलों के जो गुस्से हैं ना वो आप पे उतार दें। ओके, देयर इज़ नो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो कहते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ कहने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एक कार्ड और निकालेंगे हम यहाँ पे। वी नीड टू लेट ईच अदर दो। ओके, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी इनका मन करता है कि एक काम करते हैं कि जब रिश्ता सही से चल ही नहीं रहा है और आपको भी इनसे शिकायत है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो आगे बढ़ते हैं फिर रिश्ते से। इन्हें कई बार ऐसे ही मन करता है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, लेकिन इन्हें आपकी इतनी याद आती है, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को कभी म्यूज़िक ऑडियोज़ वगैरह सेंड एक दूसरे से शेयर किए होंगे ना, तो ये उन्हें बार बार सुनते हुए याद करते हैं, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, येस, जैसे सॉन्ग्स का रिमाइंड कराना, कोई मूवी का रिमाइंड करना, किसी का डायलॉग हो सकता है, किसी दोस्त वोस्त का नाम आपके नाम पर उनके, तो इनको आपकी याद बहुत आती है, ये कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपकी रीडिंग, अगर आपसे नजर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।